तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का न्यू मैथ्स बुक गणित मंजिरा का चैप्टर नंबर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, वेरी इजी। हमने पहले भी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट की फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर लाइन की बात करते हैं। हमारे पास एक नंबर लाइन है जो हमने हमेशा देखा है कि नंबर लाइन पे सेंटर में क्या होता है, 0। राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर। अब ऐसी नंबर लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, स्लीपिंग पोजीशन में है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और 0 के राइट साइड पे यानी पॉजिटिव साइड को बोलेंगे x और नेगेटिव को बोलेंगे x डैश, यानी इसे मैंने बोल दिया x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इस नंबर लाइन को ऐसे कर दूँ यानी 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँ, यानी ऐसे कर दें अगर हम 90 डिग्री पे, तो ये चीज़ ऐसे रोटेट होकर क्या हो जाएगा, अगेन सेंटर में रहेगा 0 और पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे अप डायरेक्शन में और नेगेटिव नंबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस नंबर लाइन को हम क्या कहेंगे, अब वर्टिकल होने के बाद इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट को जो 0 के अबव है पॉजिटिव वाई और नेगेटिव को वाई डैश से, यानी अब इस एक्सिस का नेम क्या है, वाई एक्सिस। तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल नंबर लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, 0 पॉइंट से जोड़ दूँ, बेसिकली इसे लाकर इसके ऊपर कंसाइड कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसे कंसाइड कर दूँगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, जिस पॉइंट से कंसाइड किया है वो है 0 और 0 के अबव हमारे पास सारी y की पॉजिटिव वैल्यू है, 0 के बिलो y की सारी नेगेटिव वैल्यू है। सिमिलरली 0 के राइट में x की पॉजिटिव वैल्यू है और 0 के लेफ्ट में x की नेगेटिव वैल्यू है। अब जो हमने ये इन दोनों x एक्सिस और y एक्सिस से ये बनाया है इस प्लेन पे, ये 2D प्लेन पर, 2D पेपर पे, इसे हम बोलते हैं कार्टीजियन प्लेन। इसे बोलते हैं कार्टीजियन प्लेन, यानी कार्टीजियन प्लेन और कुछ नहीं, एक 2D प्लेन पर नंबर लाइंस से यानी x एक्सिस और y एक्सिस से बनाई गई ये चीज़, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्लेन। अब क्या मतलब है कार्टीजियन प्लेन से, कार्टीजियन प्लेन का यूज़ क्या है, क्योंकि मेन तो इस चैप्टर का नेम क्या है, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्या काम है इसका, तो ध्यान से देखेंगे। कार्टीजियन प्लेन से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो हम ये बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन में इस ओ पॉइंट को जो 0 वैल्यू वाला है इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ध्यान से देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन का मेन वर्क क्या है। मेरे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में अगर मैंने कोई पॉइंट रख दिया है कहीं पर, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर कुछ रख दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ रख दिया है और इस पॉइंट का नाम है P। मैंने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पॉइंट रख दिया है P। सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट रख दिया है A और यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया है B और यहाँ एक पॉइंट रख दिया है C। A B C और P, ये 4 पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं कहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये P कहाँ है। मुझे अगर किसी को बताना है कि इस पेपर पे एक पॉइंट है P, तो मैं उसे कैसे बताऊँगी कि एक पॉइंट है P जो पेपर के सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पे है, पर राइट साइड पे कहाँ, इसकी एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता मुझे। तो एग्जैक्ट जगह यानी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है, वो हमें पता चलती है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, यानी कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर पॉइंट है, अगर कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए कहेगा तो मैंने कहा पहले एक्स एक्सिस से लिखो कि ये कितना दूर है और फिर वाई से, तो मुझे ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो मैंने पहले इस पॉइंट को एक्स और वाई से कितना दूर है ये देखने के लिए एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना दूर है, दोनों से परपेंडिकुलर डालना है, दोनों से बिल्कुल 90 डिग्री पे ये लाइन डालनी है। अब ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है, तो एक्स वाली एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, 3, और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, वाई पे कितना डिस्टेंस है, वाई के सामने कितना आ रहा है, वाई पे 4। तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 4, यानी ये एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट्स। अब सिमिलरली हमारे पास अगर कोई पूछे कि ए पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, ए से दोनों एक्स पे भी और वाई पर भी क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर्स। अब हमने देखना कि एक्स पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, एक्स पर एक्स एक्सिस पे है -2 और वाई एक्सिस पे भी क्या है, -2। सिमिलरली अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मैंने बी से परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन डालनी है। अब मैंने देखा है कि बी ने एक्स एक्सिस को उस लाइन पे कहाँ टच किया है, 2 पर और वाई पे -5। सिमिलरली सी से भी मैंने ऐसे ही करना है, सी ने कहाँ टच किया है, सी ने एक्स एक्सिस पे, हमेशा एक्स एक्सिस पे कहाँ टच किया है वो पहले लिखेंगे और वाई बाद में। ये ऑर्डर जो है ये फिक्स है कि एक्स पहले और वाई बाद में। अब हमने एक बात भी नोटिस करी है कि ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है इसने पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखेंगे तो ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। अब पार्ट्स ना बोल के हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। कि कार्टेशियन प्लेन ने एक प्लेन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, यानी 4 क्वाड्रेंट्स में। और इन क्वाड्रेंट्स का भी नेम है,
जैसे कि इस क्वाड्रेंट का नेम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आपको बस ये याद रखना है कि ये फर्स्ट है। उसके बाद आप याद रखो कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि फर्स्ट के बाद मुझे क्लॉकवाइज नहीं जाना, ये नहीं होगा, सेकंड ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना। और अब इन क्वाड्रेंट्स के क्या मैं साइन बता सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव? मैंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं एक्स और वाई के साइन को देखूँ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, और हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखकर भी बता दिया कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में एक्स की वैल्यू कैसी है? माइनस, नेगेटिव, और वाई कैसा है? पॉजिटिव। देन थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी कैसा है? नेगेटिव। देखो आप पॉइंट के लोग कोऑर्डिनेट्स देख लो। देन फोर्थ में एक्स कैसा है? एक्स तो पॉजिटिव है और वाई कैसा है? नेगेटिव, पर हमें तो एक्स का साइन पहले लिखना है और वाई का बाद में। और इसी तरह कोऑर्डिनेट्स भी कैसे आ रहे? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमें क्वाड्रेंट्स के साइन भी याद होने चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, देन ये नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये तो आप साथ साथ बना भी लेंगे तो इसमें कुछ टाइम नहीं कंज्यूम होता। अब क्वाड्रेंट्स के अलावा इस एक्स और वाई का भी कुछ नाम होता है। तो यस, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स जिसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं, या तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू को, और वाई की वैल्यू को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट। या फिर एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एब्सीसा भी, वाई की वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखेंगे और हमसे क्या पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गिवन अ पॉइंट m -3, 7, राइट द फॉलोइंग थिंग्स फॉर इट। अब इसके लिए ये सब लिखो। क्या सब लिखो? नंबर 1 एब्सीसा बताओ इसका। नंबर 2 क्या पूछ सकते हैं इसका? ऑर्डिनेट। नंबर 3 हमसे क्या पूछ सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम वाई एक्सिस, ये पूछ सकते हैं। ध्यान से देखिए। अब अगर हमें एब्सीसा पूछा तो एब्सीसा यानी एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्या होता है? पहले वाला, जो बाद में लिखा है वो क्या होता है? वाई। तो एब्सीसा की वैल्यू क्या हो गई? -3। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई की वैल्यू को कहते हैं, यानी वो कितना है? 7। ये चीज़ तो हमने अभी समझ ली। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट क्या है? -3, 7 ड्रॉ करके समझिए। -3, 7, -3 है ये, और ये है हमारे पास 7। तो अगर मुझे इस पॉइंट को ड्रॉ करना है तो -3 एक्स से डिस्टेंस और 7 डिस्टेंस है इससे y से, तो ये हो जाएगा पॉइंट m -3, 7। अब हमसे पूछा है कि इसका x से डिस्टेंस बताओ। अगर मुझे इस पॉइंट को x से देखना चाहिए कितनी दूरी पे है, तो इतना दूर है x से, इतना दूर यानी ये दूरी कितनी है? ये तो 7 है। तो यानी अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना आ रहा है? 7। और यही डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अगर पूछे कि ये पॉइंट m y से कितना दूर है, तो y से इतना दूर है। इतना दूर मतलब कितना? डिस्टेंस कितना है? -3 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस बताते हुए हमें साइन नहीं लेना है नेगेटिव या पॉजिटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव ही मानेंगे। तो y से कितना है? 3 यूनिट्स। क्या हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हमें x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा था x से, तो आंसर आ रहा है y वाला, और जब y से पूछा था तो आंसर क्या आ रहा है? x। तो सिंपल है ये कि जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो सिंपल है, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा y वाला, यानी 7 यूनिट्स। और अगर कभी भी किसी का डिस्टेंस y एक्सिस से पूछ रहे हैं y का, तो x वाला आंसर यानी 3 यूनिट्स। और क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव साइन हम नहीं लगाएंगे। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये, इन विच क्वाड्रेंट डज पॉइंट m लाई, कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम क्या पूरा बनाएंगे ये कार्टेशियन प्लेन? नहीं, हमें ये देखना है कि x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, और y की पॉजिटिव। तो आप कुछ मत करो, बस आप ये बना दो, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन है, ये x डैश ऊपर पॉजिटिव, अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये तो कौन से क्वाड्रेंट आ रहा है? जहाँ x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी x डैश और y प्लस, यानी ये तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो हमें पूरा पॉइंट लोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पॉइंट है f जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 3, तो ये कहाँ लाई करेगा? f है
मेरे पास पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3। तो देखो x अगर 0 है यानी x एक्सिस पे तो वो लाई नहीं करता। अगर कभी भी किसी पॉइंट का x 0 है या y 0 है तो वो पॉइंट यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स पे लाई नहीं करेगा, वो या तो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे। अब क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट यानी इसका एब्सिसा 0 है, इसका तो सिर्फ ऑर्डिनेट ही ऑर्डिनेट है यानी y वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी x की वैल्यू है ही नहीं तो ये सिर्फ y पे लाई करेगा। y पे भी कितना यूनिट 3, तो यानी f पॉइंट हो जाएगा ये 0,3, कि इसका x नहीं है सिर्फ y है। सिमिलरली एक पॉइंट है r -7,0, यानी अब इसमें क्या 0 है, इसका ऑर्डिनेट सिर्फ क्या है इसका एब्सिसा, यानी ये x पे लाई करेगा क्योंकि इसका सिर्फ x वाले पार्ट है, y वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो ये कौन सी लाइन पे लाई करेगा x, और वो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस पे यानी -7,0, ये हो गया हमारा r पॉइंट। ऐसे ही अगर मेरे पास एक पॉइंट है 3,0 q, तो वो कहाँ लाई करेगा, x पे है 3 और y तो है ही नहीं तो x पे ही लाई करेगा 3,0। एक पॉइंट है s 0,-2, तो अब इसका क्या है, एब्सिसा तो है ही नहीं सिर्फ y है तो ये y पे लाई करेगा और नेगेटिव है तो y डैश पे लाई करेगा यानी -2, 0,-2, ये है पॉइंट S। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि अगर मेरे पास कभी भी x और y में से कोई भी एक पॉइंट 0 है, किसी भी कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू 0 है, x की 0 है या y की, तो वो पॉइंट अगर x 0 है, y अवेलेबल है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, y 0 है, x ही अवेलेबल है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर दोनों अवेलेबल है तो क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। लेकिन x एक्सिस या y एक्सिस पे कब लाई करेगा, अगर उनमें से एक भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इसे और समझते हैं एक क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक पॉइंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लोकेट द following points on instead of locate, tell the following answers for given points। इन पॉइंट्स के लिए हमें कुछ आंसर करने हैं, बेसिकली इनकी लोकेशन बतानी है विदाउट ड्राइंग। तो जैसे मेरे पास एक पॉइंट है -3,0, 7,2, -4,8, -3, देन 7, -5 एंड 0,8। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं, क्वाड्रेंट बताना है, तो पहले मुझे ये बताएंगे कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अभी तो देखा था हमने कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। देन x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव यानी x डैश y डैश, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। देन x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन सा हो गया, फोर्थ। -3,0, अब इसमें हमारे पास y कैसा है, y तो 0 है यानी y जब है ही नहीं तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के पास सिर्फ x की वैल्यू है तो ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। सिमिलरली इस पॉइंट के पास सिर्फ इसकी कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है, x तो है ही नहीं, इसका एब्सिसा तो 0 है तो y की वैल्यू है तो ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। यानी कि अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्वाड्रेंट्स पे और एक भी वैल्यू 0 है तो या तो वो x पे लाई करेगा या फिर y पे। अब एक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और समझना है कि ये पॉइंट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या है। अब मेन हमारे चैप्टर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, टू locate a point or an object, we use them to locate, किसी की लोकेशन बताने के लिए, पॉइंट की हो या ऑब्जेक्ट की हो या पर्सन की हो या किसी जगह का एड्रेस हो, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमने इस न्यू बुक में याद करने हैं क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस नहीं थे बट अब एडिशन हुई है। नंबर 1 इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है ये मिड पॉइंट फार्मूला, तो ध्यान से समझेंगे। मेरे पास ये एक लाइन है, जैसे एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट है मेरे पास A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस लाइन का अगर कोई मुझे पूछेगा मिड पॉइंट बताओ तो मैं कहूँगी मिडिल पॉइंट इनके बीच में कहीं एग्जैक्टली आता होगा, फॉर एग्जांपल ये। अब अगर कोई कहे इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ तो क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि वो उस लाइन के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के A और B के, अगर मुझे उसके x के कोऑर्डिनेट बताने हैं, दोनों x वालों कोऑर्डिनेट्स का सम करो और डिवाइड बाय 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स का सम करो और डिवाइड बाय 2। एक एग्जांपल से समझेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, -3,4 और ये है मेरे पास -9,2। अब अगर मुझे पूछा जाए कि पी क्यू के मिड पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा मिड पॉइंट तो यहाँ का ही आएगा और इसका नाम लिख दिया आर। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, जो x1 कोऑर्डिनेट है पी का और क्यू का, इनका सम करेंगे हम और डिवाइड बाय 2। y के लिए क्या करेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा -12/2 विच इज़ 3 और ये कटिंग करके हो जाएगा 6, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6,3। सिंपल है, बस x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2, y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 2। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है जो हमें देखना है और न्यू है, वो है डिस्टेंस फार्मूला।
अभी तक तो हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के बीच का मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो ये करो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए, अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स बी पॉइंट के x2 y2। अब अगर कोई इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि ये कितने डिस्टेंस पे है, तो कितने डिस्टेंस पे है कैसे निकालेंगे, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस, ए बी पूछ रहे हैं तो ए से बी तक का डिस्टेंस यानी ए बी डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो याद रखना ए से बी पूछ रहे हैं ना, तो बी में से ए यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर करेंगे, और इस पूरे का अंडर रूट। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरे पास एक पॉइंट है m 4,5 और एक पॉइंट है n 3,1। अब mn डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा तो मैंने क्या कहा, m से n का पूछ रहे हैं तो n माइनस m यानी सेकंड में से फर्स्ट करना है, m से n जा रहे हैं तो n में से m को माइनस करना है, यानी 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट। अब 3 माइनस 4 इज माइनस 1 एंड इट इज़ माइनस 4। नाउ माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17 यूनिट्स। रूट में आ सकता है डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी, अंडर रूट में भी आ सकती है। तो यहाँ तक तो था ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट से। ध्यान से देखेंगे। फिगर 1.3 shows Riyan's room with a point OABC marking at its corner. The x-axis and y-axis are marked in the figure. Point O is the origin. Answer the following question. हमारे पास ये फिगर है जिसमें हमें कहा है कि O ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये रियान के रूम की पिक्चर है, और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर करना है। रियान के रूम की हमें पिक्चर दी है और हमसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर पूछा है, ध्यान से देखेंगे। If D1 R1 represent the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall and how far is the door from the x-axis? D1 R1। अब इसमें D1 और R1 कहाँ है, तो ध्यान से देखेंगे, ये है D1 और ये है R1, ये वाला पॉइंट, ये है हमारे पास D1 और ये है R1। ये पूछ रहे हैं कि D1 R1 जो है ये हमारे पास रियान के रूम की लोकेशन है, और ये पूछा है कि ये D1 R1 यानी ये जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब अगर मैं D1 यानी R1 इस डोर की बात करूँ तो इतना दूर है ये वाई एक्सिस से, वाई से ये वॉल से इतना दूर है। ये इतने दूरी की वैल्यू क्या है, हमेशा एक गैप को 1 यूनिट मानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या एग्जैक्टली भी देख सकते हैं हम, ये 0 से लेकर 8 तक है, यानी कितने डिस्टेंस पे है, 8 यूनिट पर। तो यानी कि वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, 8 यूनिट्स। सिमिलरली हमसे एक्स एक्सिस से भी पूछा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये डोर एक्स एक्सिस से कोई दूर है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ये डोर इस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना दूर है ये हम बता सकते हैं क्योंकि बीच में कुछ जगह है, डिस्टेंस है, लेकिन ये डोर एक्स एक्सिस से कैसे दूर है, ये तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये यहाँ होता तो हम कहते कि ये एक्स से कुछ दूर है, पर ये तो इसी के ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, उसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो 0 यूनिट्स, कोई डिस्टेंस नहीं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे। अब कोऑर्डिनेट्स के लिए x चाहिए और y चाहिए। D1 की वैल्यू x पे कितनी है, ये तो x एक्सिस पे ही है, ध्यान से देखें, ये पॉइंट x एक्सिस पे ही है, यानी ये बीच में तो लाई कर ही नहीं रहा, कोऑर्डिनेट्स में तो लाई कर ही नहीं रहा, ये तो x एक्सिस पे है क्योंकि इसका y क्या है 0, x एक्सिस पे 8 यूनिट है और y तो है ही नहीं इसका, तो यानी इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 8,0। इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। अगर R1 पॉइंट, R1 देखते हैं क्या है, ये 11.5, तो वो कह रहे हैं कि डोर की विड्थ कितनी है, तो डोर जो है वो D1 R1 है, हमारा ये जो डोर है वो है D1 R1 रिप्रेजेंट्स डोर, ये रिप्रेजेंट्स करता है किसको, डोर को। अब ये अगर डोर है, D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0 और R1 के हैं 11.5,0, इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितने दूर है, तो D1 R1 डोर की जो विड्थ है वो कैसे निकलेगी, तो ये देखो कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, y वाले सेम है, जो चीज़ सेम है उसे माइंड में कैंसिल आउट कर दो, y सेम है तो देखना ही नहीं है, x अलग है तो x में जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। अब इसने और भी कुछ पूछा है, डू यू थिंक दिस डोर इज कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर, इफ़ अ पर्सन विद व्हील चेयर हैज़ टू एंटर इन द रूम विल शी बी एबल टू ईजिली। एक बात बताएं कि 3.5 और ये रूम की जो बात हो रही है यहाँ पर 1 यूनिट मतलब 1 फुट की बात हो रही है, 1 यूनिट यानी 1 फुट, तो यानी 3.5 फुट, यानी 3.5 फुट जो है वो ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, स्टैंडर्ड रूम डोर का जो साइज़ होता है वो होगा 3 यूनिट्स यानी 3 फुट होगा। जब 3 यूनिट्स में व्हील चेयर वाला पर्सन कंप्लीटली कंफर्टेबली जा सकता है तो 3.5 में तो और इजीली जा सकता है, तो यस ठीक है कंफर्टेबल होगा। फोर्थ, B1 B2 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ अ बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर।
अब ये कह रहे हैं कि B1 और B2 बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ है B1? ये है B1 और ये है B2। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताएं हमें, 0.15 एंड B2। अगर अब इसकी विड्थ की बात पूछें, यानी ये B1 B2 इस डिस्टेंस की, इस विड्थ की बात पूछ रहे हैं हमसे, B1 B2, ये जो B1 B2 ये जो विड्थ है, ये पूछ रहे हैं क्या ये रूम के डोर से नैरोअर है या फिर वाइडर है। वो तो देख कर भी पता चल रहा है ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, तो नैरो है। लेकिन कितना नैरो है देखते हैं। अब B1 अगर 0,1.5 है और B2 हमारे पास 0,4 है, तो इसकी विड्थ जो निकलेगी B1 B2 डोर की, तो अभी मैंने कहा कि जो चीज़ सेम है उसे माइंड में कैंसिल आउट कर दो। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है, एक्स वाली वैल्यू सेम है, वाई को देखेंगे और वाई में जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दो, तो ये कितना यूनिट आ गया, 2.5। और डोर की यूनिट क्या आई थी हमारे पास, 3.5। तो ये 2.5 इज़ ऑफ कोर्स कैसा है, ये नैरोअर देन रूम डोर। ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू उससे स्मॉलर है, तो कैसी है ये, नैरो। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा फोकस रखना है। और अब जैसे हम नॉर्मली भी ये क्वेश्चन कर सकते थे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई कितना दूर है, या कितना डिस्टेंस है, या कितना विड्थ है, ये नॉर्मली पॉइंट्स देते तो भी हम निकाल सकते थे। बट इन्होंने हमें इस क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि कैसे हमारे रूम में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फ्लोर पर लोकेशन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपको खुद फाइंड करना है कि मुझे स्टेप वाइज कैसे चलना है। रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए हैं CBSE ने, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कुछ और नहीं है, बस यही क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के, फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्ट ना बताकर, बस लैंग्वेज और स्टेटमेंट की फॉर्म में देना, इसी को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कहते हैं। अब ऐसे ही हम एक्सरसाइज 1.2 भी कवर अप करेंगे, और ये चैप्टर भी जितना शॉर्ट में और टू द पॉइंट कर सकते हैं उतना ही करेंगे। सो कीप डू वॉच एंड सब्सक्राइब्स माई चैनल।